हेलो एंड वेलकम बैक टू गांव कनेक्शन। मैं शिवानी गुप्ता हाजिर हूँ आपके लिए इस हफ्ते का गांव बुलेटिन लेकर के। गांव बुलेटिन हमारी ऐसी कोशिश है जिससे हम बीते हुए हफ्ते में जो कुछ भी मुख्य गांव में हुआ वो आपको 7 खबरों के माध्यम से आप तक लेकर के आ सके। आपको पता होगा भारत में 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है, लेकिन उनके जो इश्यूज हैं वो कई बार मेन स्ट्रीम तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमारी गांव बुलेटिन के थ्रू और गांव कनेक्शन की हमारी कोशिश रहती है कि जो एक रूरल अर्बन का जो डिवाइड है उसको हम कम कर सकें। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। इस साल फरवरी में लंबी सर्दी के बाद मार्च में अचानक से तापमान बढ़ा है। इसका असर कई फसलों पर पड़ा है जिसमें आम की फसल भी है। बढ़े हुए तापमान के कारण जो बौर है वो मुरझा करके गिर गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है, किसानों का भी मानना है कि जो प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। देखा जाए तो ये सिर्फ आम के किसानों के लिए नहीं बल्कि मैंगो लवर्स के लिए भी एक बुरी खबर है। आइए देखते हैं गांव बुलेटिन की पहली स्टोरी उत्तर प्रदेश से। मौसम के परिवर्तन ने अन्य फसलों के साथ साथ इस बार आम पर भी अपना व्यापक असर डाला है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आम में जो बौर आए थे वो सूख करके नीचे गिर गए हैं, जिसकी वजह से आम के पेड़ों में अंबिया कम आई है। आम किसानों का कहना है कि इस बार बौर तो बहुत आया था, लेकिन बौर की अपेक्षा अंबिया पेड़ों में कम लगी है। अंबिया गिरनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं गिरनी चाहिए जितनी इस वर्ष गिर रही है। इस वर्ष ज़्यादा अंबिया गिर रही हैं। तो अंबिया क्यों गिर रही, क्या लगता है आपको, वजह क्या है इसकी? अंबिया यही हमारे गिरती हुई हैं जो ये तापमान ज़्यादा है, तापमान की वजह से। टेम्परेचर हाई है ना। तापक्रम के अचानक बढ़ने से जो फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, जो वातावरण मिलना चाहिए, जिस तरह का मौसम फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के लिए होना चाहिए वो नहीं रहा और तापक्रम ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने की वजह से फूल मर गए, ये हम कह सकते हैं देसी भाषा में कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण फल नहीं बने। हमारी दूसरी स्टोरी वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले से है, जहाँ पर कई गांव वाले हैं जिन्हें कई सारी बीमारियां हो रही हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, स्किन डिजीजेस हो रही हैं। जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है, उन्हें सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह एक थर्मल पावर प्लांट बताया जा रहा है जो गांव से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। थर्मल पावर प्लांट की जो कोल क्रशर यूनिट है उससे जो धूल निकलती है उससे गांव वालों को रोज़मर्रा के काम में काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। वो चाहते हैं कि या तो वो प्लांट बंद हो जाए या फिर उन्हें कहीं पर रिहैबिलिटेट कर दिया जाए। आइए देखते हैं वेस्ट बंगाल से गांव बुलेटिन की दूसरी स्टोरी। আমাদের বাড়ির সামনে ডিপিএল কারখানা, সেখান থেকে কোল ডাস্টের কালো ছাই এসে আমাদের কালো কালি এসে আমাদের ঘর দোর নোংরা করে দিচ্ছে। আমাদের বাসনপত্র, খাবারের জিনিস সমস্ত কিছু নোংরা হয়ে যাচ্ছে। 2008 সালের আগে যে পলিউশনটা হতো সেটা খুব একটা ডিফেক্টিভ ছিল না, হয়তো আমরা মানিয়ে নিতাম। কিন্তু অ্যাট প্রেজেন্ট যেটা প্রেসার বসিয়েছে 2008-এর পর থেকে অত্যাধিক মানে পলিউটেড হচ্ছে এবং ম্যাক্সিমাম লোকের কিন্তু স্কিন ট্রাবল, পেটের ট্রাবল, চোখের ট্রাবল এগুলো হয়ে যাচ্ছে। इस साल 28 अप्रैल को इंडोनेशिया ने भारत में पाम ऑयल भेजने पर रोक लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंडोनेशिया भारत में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का निर्यातक देश है। भारत का 38% एडिबल ऑयल का जो डिमांड है वो पाम ऑयल के द्वारा पूरा किया जाता है। भारत में जहां पहले से ही महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है और इंडोनेशिया ने जो साथ में ही प्रतिबंध लगा दिया है, इसके कारण भारत में पाम ऑयल की जो कीमतें हैं उस पर बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मेथा की प्रमुख रूप से खेती होती है। इन जिलों में गोंडा, शाहजहांपुर, खीरी, बरेली, उरई ये सब जिले भी शामिल हैं। इस बार मार्च महीने की अत्यधिक गर्मी और जो मेथा की खेती है उसमें लागत काफी ज्यादा हो गई है। किसानों को देखा जाए तो दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो अत्यधिक गर्मी के कारण मेथा की जो फसल है उसमें कई बार सिंचाई करनी पड़ रही है, वहीं पूर्वा हवाओं के कारण जो कीट पतंग क्रॉप में लग रही है उसके कारण प्रोडक्शन पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आइए उत्तर प्रदेश से देखते हैं गांव बुलेटिन की हमारी चौथी स्टोरी। पौधे पे कीड़े का असर ज़्यादा हो रहा है, कीड़ा हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शुरू से ही जो है सुंडियों का असर रहा, जब से पौधा लगाया गया। किसान को हर सप्ताह दवा डालना पड़ता है, क्योंकि मक्खी लगातार अंडे देती रहती है और उस मक्खी से लार्वा तैयार होता है और लार्वा बराबर फसल को नुकसान करता रहता है। एक बार दवा डालने पे केवल 1 सप्ताह का छुटकारा मिलता है। तो इस तरह से लगभग 7 छिड़काव अब मेंथा में नॉर्मली होने लगे हैं, जिसकी लागत बहुत बढ़ जाती है। इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए हम क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% की दवा आधा ml प्रति लीटर पानी में या फ्लुवेंडामाइड 39.35% की दवा 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में या फ्लुवेंडामाइड 20% WDG की 100 ग्राम दवा 1 एकड़ में प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% ESG की भी दवा आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में प्रयोग करके छिड़काव कर सकते हैं। जंजीर मूवी तो आप में से कई लोगों ने देखी होगी। उसमें एक गीत था जिसमें जया बच्चन लकड़ी की एक मशीन पर चाकू पर धार बना रही हैं और गाना गाती हैं, चक्कू छुरियां तेज करा लो, मैं तो रखूं ऐसी धार कि चक्कू बन जाए तलवार। ये गाना सुनने में कितना ही मनमोहक लगता हो, लेकिन क्या आपको पता है वाकई में जो इन चक्कू छुरियों को जो तेज करते हैं उन लोगों की जिंदगी कैसी होती है? कौन होते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं, किस समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं? आपको मैं बता दूं, ये लोग आज भी समाज की मुख्य धारा से बाहर हैं और उनके बच्चे आज भी यही काम करने को मजबूर हैं। समय के साथ हमारे काम करने की मशीनें चाहे बदल गई हो, लेकिन ये जो लोग हैं जो चाकू छुरियां तेज करते हैं वो आज भी 20 किलो की मशीन अपने सर पर टांग करके जाते हैं कमाई करने के लिए। गोमती के किनारे बसा लखनऊ अपनी तहजीब और लजीज खाने के साथ ही चिकनकारी के लिए भी मशहूर है। लेकिन ऐसा क्या खास है जो चिकनकारी को इतना मशहूर बनाता है? गांव बुलेटिन की छठी स्टोरी में देखिए चिकनकारी का अनोखा सफर। आपको बता दें कि चिकनकारी की शुरुआत मुग़ल शासक जहांगीर के ज़माने में हुई थी, लेकिन चिकनकारी की परवरिश लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में हुई। वैसे तो चिकनकारी भारत के अन्य शहरों में भी होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, लेकिन चिकनकारी का दिल लखनऊ के लिए धड़कता है और यहाँ का चिकन लखनवी चिकन के नाम से पूरे देश में मशहूर है। यहाँ के बारे में तभी तो कहा जाता है कि यहाँ चिकन खाया ही नहीं जाता, पहना भी जाता है। एक चिकन का कपड़ा तैयार करने में कई लोगों की मेहनत लगती है और ये कई चरणों में पूरा किया जाता है, क्योंकि सारा काम हाथ का होता है, तो इसमें वक्त भी काफ़ी लगता है। भारत में आमतौर पर रामलीला सर्दियों के मौसम में मनाई जाती है, लेकिन उड़ीसा में गर्मियों में रामलीला मनाए जाने की परंपरा रही है। इसे आमतौर पर जात्रा के रूप से जाना जाता है और गांव में परफॉर्म किया जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से ये रामलीला नहीं मनाई जा रही थी, लेकिन अब समर रामलीला वापस आ गई है और गांव वालों में काफी ज्यादा उत्साह है।
तो इस बार के गांव बुलेटिन में इतना ही। आशा करती हूँ कि इस बार का गांव बुलेटिन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे गांव बुलेटिन का नया एपिसोड लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए और बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन।